नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मज़ेदार और गहरी कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हंसाएगी तो ज़रूर, पर साथ ही झूठी शान और असली सम्मान के बीच का फ़र्क भी सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस अजीब से सवाल से होती है। पूरे देश में अफरा तफरी मची है और सारा मान सम्मान, पूरी इज्जत एक पत्थर की मूर्ति की नाक पर आकर टिक गई है ना कमाल की बात। चलिए देखते हैं कि ये हास्यास्पद सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है। तो बात है उस जमाने की जब भारत पर ब्रिटिश राज था, और जैसे ही खबर फैलती है कि किंग जॉर्ज पंचम भारत आने वाले हैं, बस पूरे देश में एक अलग ही लेवल की तैयारी और कह सकते हैं चापलूसी की होड़ मच जाती है। हर कोई बेस्ट दिखना चाहता है। और इसी सारी गहमा गहमी, इसी भाग दौड़ के बीच कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। राजा की एक नई नवेली मूर्ति लगभग तैयार है, लेकिन तभी एक छोटी सी पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मूर्ति की नाक ही टूट जाती है। बस फिर क्या था, सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। अधिकारियों को, बड़े बड़े साहबों को लगता है कि अगर राजा ने बिना नाक वाली मूर्ति देख ली तो ये तो पूरे देश का अपमान हो जाएगा, मतलब देश की नाक कट जाएगी, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक हिस्सा। एक टूटी हुई नाक को बदलने के लिए एक ऐसी अजीबोगरीब खोज शुरू होती है जिसके बारे में सुनकर हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। तो देखिए क्या क्या सुझाव आते हैं उस मीटिंग में। कोई कहता है चलो लकड़ी की नाक लगा देते हैं, कोई कहता है नहीं नहीं चांदी की लगाते हैं, फिर बात सोने तक पहुंचती है। और हद तो तब हो जाती है जब ये सुझाव आता है कि किसी बड़े और प्रसिद्ध भारतीय की नाक ही लगा दी जाए। इससे पता चलता है कि उनकी प्राथमिकताएं कितनी अजीब हो चुकी थीं। ये जुनून कुछ इस हद तक पहुंच गया था, वो पत्थर का एक टुकड़ा अब सिर्फ पत्थर नहीं था, वो उनकी झूठी शान, उनकी झूठी इज्जत का प्रतीक बन चुका था, और उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो चलिए अब जरा रुक कर सोचते हैं, आखिर एक पत्थर की नाक को लेके इतना बवाल क्यों मचा था। ये सवाल ही हमें इस कहानी की असली गहरी परत तक ले जाता है। देखिए, हिंदी में नाक का मतलब सिर्फ एक शारीरिक अंग तो है नहीं। हम कहते हैं ना नाक कट गई या नाक ऊंची हो गई, तो नाक इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और लेखक ने इसी प्रतीक का क्या शानदार इस्तेमाल किया है झूठे गर्व पर चोट करने के लिए। तो फर्क साफ है ना। एक तरफ होती है सच्ची देशभक्ति जो अच्छे कर्मों पर, ईमानदारी पर और देश के असली मुद्दों पर ध्यान देती है, और दूसरी तरफ है ये झूठा गर्व जो सिर्फ बाहरी दिखावे, खोखले प्रतीकों और झूठी शान में ही उलझा रहता है। अब आते हैं कहानी के असली मकसद पर। ये सिर्फ एक मजाकिया कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत तीखी सामाजिक टिप्पणी है। लेखक कमलेश्वर ने इस हास्य के पर्दे के पीछे समाज की बहुत बड़ी कमियों को उजागर किया है। तो लेखक का निशाना किस पर था? असल में कई चीजों पर। अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी पर, दिखावे के प्रति हमारे जुनून पर, और उस खोखली देशभक्ति पर जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे लोग जरूरी मुद्दों को छोड़कर फालतू चीजों में उलझ जाते हैं। और व्यंग्य का यही तो जादू होता है। ये कहानी पहले हमें उस पूरी सिचुएशन की बेवकूफ़ी पर हंसाती है, और फिर अचानक हमें एहसास होता है कि अरे, ये हंसी तो हम अपने ही समाज की गलतियों पर हंस रहे हैं। ये एक आईने की तरह काम करती है। तो इस सारी कॉमेडी और भागदौड़ के बाद कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, और वो सवाल है कि आखिर सच्चा सम्मान होता क्या है। और जवाब बहुत ही सीधा और साफ है। असली इज्जत, असली नाक किसी मूर्ति या बाहरी दिखावे से नहीं बनती। वो बनती है हमारे कर्मों से, हमारी ईमानदारी से, हमारे चरित्र से। कितनी सरल और कितनी गहरी बात है। कहानी के अंत में हाँ, अधिकारी अपनी नाक बचाने में सफल हो जाते हैं। मूर्ति पर नाक लग जाती है, समारोह भी हो जाता है, पर असल में उनकी ये तथाकथित जीत ही उनकी सबसे बड़ी हार को दिखाती है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाए कि असली सम्मान क्या होता है। और ये कहानी हमें आज भी इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी भले ही कई दशक पुरानी हो, पर इसका संदेश आज भी उतना ही ताज़ा है। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में हमारा समाज कौन सी ऐसी ही झूठी नाक बचाने की दौड़ में लगा हुआ